Today we will discuss about history of classification system. History of classification system. In biology, we have studied branch of biology taxonomy. Taxonomy, the branch of biology in which we can classify organisms according to their similarities and dissimilarities. सिमिलैरिटीज़ का मतलब है कि एक जैसे होना और डिससिमिलैरिटीज़ का मतलब है मुख्तलिफ होना। कि हम क्लासिफिकेशन कब करते हैं, जब हमें सिमिलैरिटीज़ का पता हो, जब हमें आपस में डिफरेंस का चीज़ों का पता हो, स्पीशीज़ का पता हो, तो हम क्या करते हैं कि जानदारों को वहाँ पे अरेंज करते हैं, उनकी ग्रुप बंदी करते हैं। तो ये हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, किसने की, इसके हवाले से हम देखेंगे। और सेकंड हम पढ़ेंगे टू किंगडम सिस्टम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर उसके बाद पढ़ेंगे थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और लास्ट पे पढ़ेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग अर्लीस्ट known system of classification of organism come from the Greek philosopher Aristotle. He classified all the living organisms at the time into plant and animalia. First one, मुस्लिम साइंटिस्ट अरिस्टो जो है, इसने क्या काम किया क्लासिफिकेशन में कि दो ग्रुप सबसे पहले इसने डिस्कवर किए, एक में प्लांट को रखा और दूसरे में एनिमल्स को। उसके बाद एक और मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसका नाम था अबू उस्मान उमर अल जाहिस। इसने तकरीबन 350 स्पीशीज़ एनिमल्स की डिस्कवर की, 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। अब एक बुक लिखी जिसमें उसने 350 स्पीशीज़ के बारे में उनकी करैक्टरिस्टिक्स, उनकी खूबियाँ बताई। और ज़्यादातर मैक्सिमम जो इसका वर्क था वो आंट्स के वाले था। ही रोट अ लॉट अबाउट लॉट ऑफ आंट्स। नेक्स्ट 1172 में इब्न रशीद एक साइंटिस्ट था, बोटैनिस्ट था। इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था डी एनीमिया एनिमल के हवाले से। फिर 15 सेंचुरी में बहुत से जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन पे काम करना शुरू किया, जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारी बुक में जिसका बार बार जिक्र आएगा वो है कैरोलस लीनियर, जिसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कवर किया था। कि इसने जो स्पीशीज़ आपस में मिलती जुलती थी उनको एक ही ग्रुप में रखा था और उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स, कि उनके विंग्स लगे हुए हैं, उनके फुट हैं या ईयर्स हैं, मैमल्स हैं, एवीज़ हैं, रेप्टाइल्स हैं, इन चीज़ों को सामने रखते हुए उसने क्या किया था, क्लासिफिकेशन का सिस्टम बता दिया था। अब बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है। इट इज़ एन ओल्डेस्ट सिस्टम। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू किंगडम, प्लांट्स एंड एनिमलिया। अकॉर्डिंग टू दिस अंडरलाइन करें, ऑल एनिमल दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम सिंपल inorganic material and thus can store energy are known as autotroph and are included in kingdom plantae। ये डेफिनेशन है कि किंगडम प्लांटी किस बेस पे इसको इस किंगडम में रखा। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि ऑटोट्रफ। ऑटोट्रफ क्या होते हैं? ऑटोट्रफ हर उस जानदार को कहते हैं जो ग्रीन लीव्स को यूज़ करके सनलाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक को तैयार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रफ्स। ऑन द अदर हैंड, इसी बेस पे जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, ऑर्गेनिज्म डैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड डिपेंड अपॉन ऑटोट्रफ, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रफ्स इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमलिया। बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। इस सिस्टम में जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया थे, इनको किंगडम प्लांटी में ही रखा गया था और एनिमल में सिर्फ वही चीज़ें रखी गई थी जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकें। और बहुत से ऐसे, अब ये भी फ्लॉप हुआ, ये फ्लॉप इस वजह से हो गया, कुछ ऐसे यूगलिना
जैसे जानदार थे जो प्लांट लाइक नज़र आते थे, लेकिन उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट था, उनके बाद सेल वॉल भी नहीं थी। एक जो प्लांट होता है उसकी सबसे पहली खूबी होती है कि उसमें सेल वॉल की मौजूदगी, सेकंड उसमें ग्रीन पिगमेंट की मौजूदगी, ग्रीन पिगमेंट मीन कि वो अपनी खुराक खुद तैयार करे, थर्ड उसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका क्या हो, ऑटोट्रॉफ हो। अब ये यूग्लिना जो था इसमें डबल करैक्टर था, वो कौन कौन सा था कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल भी था एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस, और जो ही अंधेरा होता था ये अपनी न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफ एनिमल्स की तरह करता था। दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें से क्वेश्चन क्या है, कैसे बनेगा कि राइट डाउन टू करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फर्स्ट आपने प्लांट्स का लिखना है कि प्लांट्स की क्या खूबियाँ होती हैं कि वो ऑटोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और एनिमल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि वो प्लांट्स की बनी हुई खुराक पे ही डिपेंड करते हैं। और इसमें जो MCQ था वो क्या होगा कि बैक्टीरिया, फंगस और अलजी, इसको हमने किंगडम प्लांटी में ही रखा हुआ था, और यूग्लिना की वजह से ये किंगडम जो था वो फ्लॉप हुआ था कि इनको ये मैनेज नहीं कर सका था। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, अर्नेस्ट हैकल एक साइंटिस्ट था, 1866 में बोटेनिस्ट था, इसने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था। इसमें उसने कहा, इसने प्रोटिस्टा को अरेंज किया, यूग्लिना जैसे जो जानदार थे इनके लिए एक अलग किंगडम बना दिया जिसमें उसने बैक्टीरिया वगैरह को रख लिया। लेकिन ये सिस्टम भी दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में मीन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई वाज़े कोई न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, और यूकैरियोट का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जिनमें न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है, और ये सिंगल सेल हैं और ये मल्टी सेलुलर हैं। तो इनकी सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई। तो इस किंगडम में सबसे बड़ी वजह ये थी कि फंजाई कहीं पे भी अरेंज नहीं हुई। तो फिर इसके फंजाई रिजेंबल टू प्लांट इन मैनी वेज, फंजाई देखने में प्लांट जैसी लगती है। ये मशरूम जो आपने बरसात में देखी होगी वाइट कलर की, ये फंगस में होती है, सब्जियों के तौर पे भी लोग इसको यूज़ करते हैं। बाटा नाट आटोर, लेकिन ये अपनी खुराक को तैयार नहीं करती है, येलो कलर की होती है या वाइट कलर की होती है। यह स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफ, ये भी हेटरोट्रॉफ की स्पेशल फॉर्म है। दे गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। ये क्या कहते हैं कि इनके जिस्म से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, वो एंजाइम क्या कहते हैं कि जितना भी डेड मटेरियल ऑर्गेनिक नीचे पड़ा होता है इनऑर्गेनिक, वहाँ से अपनी खुराक तैयार करते हैं, और मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन का ऑटोट्रॉफ नहीं होता बल्कि डेड मटेरियल से ही खुराक हासिल करते हैं। दे डोंट हैव सेल लोज इन देयर सेल वॉल, इनके सेल वॉल में सेल लोज बिल्कुल भी नहीं होती। रेदर पोसेस काइटन, बल्कि इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये फंगस की अलहदा से खूबी है कि फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटन से मिलकर बनी होती है।